अच्छा पहला अक्षर भा, भा से भक्ति कैसी हो महाराज? हम माला ले लें भक्त बन जाएंगे? अरे ठटरी के बने, केवल माला लेने भर से भक्त नहीं बन पाओगे भैया। केवल माला ले लो तुम सीताराम सीताराम, ये तो कर रहे सीताराम, बगल में बन रहे समोसा, आहा लपालप। अब मन में क्या कर रहा हो, हे भगवान कवे माला पूरी हो बे, जो नहीं था समोसा घरवाई ना खा जाए। या भक्ति थोड़ी है, इसे अच्छा तो माला ही ना करो। अरे भैया भक्ति का मतलब है कभी सुबह लिया जाए, कभी शाम लिया जाए, थोड़ा थोड़ा हर पल नाम लिया जाए। थोड़ा थोड़ा दिन में भी, सुबह भी, शाम में भी, काम करते भी, सोते भी और रोते भी जो राम का नाम लेता है वही असली भक्त होता है। ये है भैया भक्ति। और दूसरा अक्षर क्या है भागवत का? ग। गा से क्या होता महाराज जी? गा से होता है ज्ञान। ज्ञान कैसा हो? पीएचडी डीएड बीएड कर ले तो ज्ञानी बन गए क्या? ना जी ना जी ना, वो ज्ञानी नहीं कहलाते, वो तो डिग्रीधारी कहलाते। डिग्रीधारी कहे हो लड़का का कर लिया? बोले लड़का भैया डॉक्टरी पढ़ लिया। अब डॉक्टरी तो खूब पढ़ लिया पर बाम मताई को गरिया रहा, काय का डॉक्टर नक्कटा। ज्ञानी कौन है? दूसरा अक्षर गा, गा से होता ज्ञान। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जिसे ये ज्ञान हो गया माता पिता गुरु परमात्मा ही सार है, बाकी सब बेकार है। वो ज्ञानी माता पिता गुरु और परमात्मा ये चार ही सार है, बाकी सब बोलो। तीसरा अक्षर क्या है भागवत का? वाह। वाह से होता है वैराग्य। हमने कछु जने तो विचित्र बैरागी देखे भैया रो अपनी आंखन से। बैराग्य का मतलब जो नहीं होता कि पीले कपड़ा पहन लो, लगाए त्रिपुंड, भारी भारी माला फेरे फिर रहे, ना जी ना जी ना। बैरागी कौन है? बैरागी वो है जिसने घर को त्यागा, वो बैरागी नहीं है। जिसने बुरे कर्मों से बैराग्य धारण कर लिया कि मैं कभी लौट कर बुरा कर्म नहीं करूंगा, बुरा वचन नहीं बोलूंगा, वही श्रेष्ठ बैरागी है संसार में। चौथा अक्षर क्या है? चौथा अक्षर है भागवत का ता। ता से होता है त्याग। महाराज जी त्याग कैसा होना चाहिए? घरवाई त्याग दे महाराज जी, हम त्यागी बन जाएंगे क्या? ना जी ना जी ना। अच्छा महाराज मकान त्याग दे, त्यागी बन जाएंगे ना? कई लोग हमने देखे, एक व्यक्ति हमें मिला, हमने कहा काय हो भैया इतनी तपती दोपहरी में पादुका नहीं पहने, चप्पल अप्पल नहीं पहने, क्या बात है? बोले गुरुजी दरअसल हमें 22 साल हो गया, हम पहने ही नहीं आज तक। हमने कहा वाह, इसका मतलब त्यागी हो जी। बाद में जब पता लगा कि उन लोग खावे है नहीं, चप्पल खरीदनो ही पाऊ सुबह छोड़े फिर रहे। अरे हमने कही जय हो तो भाई। हाँ एक जने ऐसे ही मिले, बढ़िया वीआईपी रसगुल्ला बने, हमने चकाचक 4-5 रसगुल्ला खाए। बगल वालों से कहा तुम भी खाओ एक दो। बोले गुरुजी हम तो छोड़ चुके। हमने कहा वाह रसगुल्ला कोई मिठास छोड़ दे, क्या कहना। जब बाद में पता लगो कि आगे के लगे यहाँ सोगर अधर। इन लोगों को त्यागी नहीं कहा जाएगा ला। ये त्यागी की श्रेणी में नहीं आओ, ये तो मुसीबत के मारे आते हैं। ये त्यागी नहीं है, ये मुसीबत के मारे हैं। त्यागी वो है जिसके पास भवन हो, जिसके पास व्यवस्था हो, उनको छोड़ करके जो भगवान की भक्ति में लगा, वो सबसे बढ़िया त्यागी है। ये है भागवत, यही है। और सुनो, पहला अक्षर क्या है? भा। भा से होती भक्ति, भक्त और भगवंत, तीन होते हैं भाषा। भक्त, भक्ति और भगवंत। दूसरा अक्षर क्या है? दूसरा अक्षर है गा। गा से भी तीन होते हैं। क्या? ज्ञान, गुरु और गोविंद। हाँ, ज्ञान, गुरु
और गोविंद ये दूसरे अक्षर का। तीसरा अक्षर है वा। वा से होता क्या? तीन वा से होते हैं, तीन वा से होते हैं। क्या क्या? वैराग्य, वायु, वामन भगवान। चौथा अक्षर है ता। ता से भी तीन होते हैं। क्या? त्याग, तोर यानी जल, और त्रिभुवनपति हमारे गोविंद। ये है भागवत, इसी का नाम है भागवत। और ऐसे भी समझो, अब दूसरे प्रकार समझो। चार अर्थ हमने बता दिए आपको, पांचवा अर्थ सुनो भागवत का। आज बहुत नई नई बात आ रही है सामने, हाँ नोट कर लेना। हनुमान जी अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं। भागवत के चार अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। भागवत तो भा से होती भक्ति। जब आप भागवत सुनोगे तो जीवन में भक्ति आएगी। भक्ति आएगी तो आपके अंदर ज्ञान पैदा होगा। ज्ञान जब पैदा होगा तो तीसरा अक्षर है वा। ज्ञान पैदा होते ही आपके अंदर वैराग्य की उत्पत्ति होगी। और चौथा अक्षर है ता। जब वैराग्य श्रेष्ठ सीमा पर पहुंच जाएगा तो आपके जीवन में वैराग्य से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, यही है भागवत, इसी का नाम है भागवत। एक बात और, भागवत सौभाग्य का विषय है। काय का विषय है भैया? परम सौभाग्य का विषय है श्रीमद् भागवत। चार प्रकार होते हैं, जरा सुनिए। राग, अनुराग, वैराग्य और सौभाग्य। राग, अनुराग, वैराग्य और सौभाग्य। राग का मतलब क्या होता? राग का मतलब होता है सप्त स्वरों में से गाओ। 7 स्वर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी, इनमें गाओ। कभी मालकोस में गाओ है? कभी जो है अन्य रागों में गाओ, कभी बागेश्वरी में गाओ, कभी भोपाली में गाओ, कभी पहाड़ी में गाओ। राग, राग के ऊपर का जो बाप है उसका नाम है अनुराग। अनुराग काऊ के लड़का को नाम नहीं ना। अनुराग का मतलब है प्रीति, भाव में गाना, कोई भान ना रहना। अनुराग के ऊपर है वैराग, एकदम फक्कड़पन में जीना। और वैराग के ऊपर है भाग, सौभाग्य। जीवन में जब आपके राग आएगा तो अनुराग की चेष्टा करना, अनुराग में जीवन जीने लगो तो वैराग्य की कामना करना। और वैराग्य आपके जीवन में आ जाए तो प्रभु के पाने के सौभाग्य की चर्चा करना। ऐसे समझो। रागी कौन कौन था, राग कौन कौन गाता था? बहुत से भय, लेकिन एक नाम हम आपको बताते हैं, तानसेन। तानसेन जब राग गाया करते थे तो दीपक जल जाते थे। दीपक राग गाते थे तो दीपक जल जाते थे। इन्हें कहा गया राग। ये है रागी व्यक्ति। एक हुए अनुरागी। तानसेन के गुरु का नाम हुआ स्वामी हरिदास, और हरिदास जी थे अनुरागी। इन्होंने अनुराग में गागा 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 कर, पद को गाकर, छंद को गाकर, गीत को गाकर, भजनों को गागा करके वृंदावन के श्री बांके बिहारी को प्रकट कर लिया। इसलिए इन्हें कहेंगे अनुरागी। तानसेन हुए रागी, स्वामी हरिदास जी हुए अनुरागी। अब और सुनिए, तीसरा बैरागी। बैरागी कौन कौन है? मीरा। मीरा भाई बैरागी। इन्होंने सब कुछ छोड़ करके केवल गोविंद के वैराग्य में ये जीवन जी। जो त्याग कर दे अपने संबंधों को, निज संबंधों को छोड़ दे, उसे कहते हैं वैराग। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रजनंदन, भय मुद मंगल। तो मीरा बैरागी भई, लेकिन सौभागी कौन है भैया? सौभाग्यशाली वह है जिसने जीते जी भागवत की कथा सुन ली। हाँ, तो
आप सब कौन हो भैया? कौन हो? सौभाग्यशाली